हेलो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2025-26 की आपकी न्यू बुक है जो कि कक्षा 6 के बच्चों के लिए है। तो प्यारे बच्चों, ये जो है आपकी विज्ञान सब्जेक्ट का है, तो आप जो है इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे हैं आपको, जिससे कि आपको सभी प्रश्नों के संपूर्ण सॉल्यूशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आज की इस वीडियो में देखेंगे अध्याय 2। अध्याय 2 में है सजीव जगत में विविधता। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आता है आपका बहुविकल्पी टाइप प्रश्न। प्रश्न क्रमांक पहले में पूछा है, एक विद्यार्थी ने मिट्टी से एक नवोद्भित पौधे खोद निकाला तथा प्रेक्षण किया कि उसके साथ पौधे का एक भाग भी बाहर निकल आया है। उस भाग से बाल जैसी संरचनाएं निकली हुई थी। यह पौधे का कौन सा भाग हो सकता है? तो देखिए, यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया हुआ है। पहले में है पुष्प, दूसरे में है पत्ती, तीसरे में है तना और चौथे में है मूल। तो आपका जो है पहले का आपका राइट आंसर होगा डी नंबर, मूल। तो आपको इस तरह आंसर कर लेना है। देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा में है, यहाँ पे आपका ये चित्र दिया हुआ है, आप इस चित्र को अच्छे से देख लीजिएगा। इसको देख के आपको आंसर करना है। देखिए, यहाँ पे पूछा है, दिए गए चित्र में पीपल के पत्ते को दर्शाया गया है। देखिए, यहाँ पे ये पीपल का पत्ता है। पत्ते की शिरा विन्यास के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो आपका जो है दूसरे का आंसर होगा आपका सी नंबर। तो आपको सी नंबर लगा देना है। नेक्स्ट आता है आपका तीसरा में है, विद्यार्थी नीचे तालिका में सूचीबद्ध विभिन्न पौधों का प्रेक्षण करता है। देखिए, यहाँ पे लिखा है पीपल, आम, नीम, केला, घास। विद्यार्थी ने इसमें से किन पौधों में समांतर शिरा विन्यास देखा होगा? तो आपको आंसर में लगा देना है डी नंबर, केला तथा घास में। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, इस क्वेश्चन नंबर 4 में इस तरह से पौधे दिए हुए हैं और यहाँ पे देखिए नीचे दिया हुआ है। तो आप नीचे लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जड़ों के नाम का वर्णन करता है जिन्हें का, खा, गा के रूप में नामांकित किया गया है? तो आप इस चित्र को अच्छे से देख लीजिएगा। इस चित्र को देख के आपको आंसर करना है। तो आपका जो है चौथे का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, मूसला जड़, पार्श्व जड़, रेशेदार जड़। तो आपको डी नंबर राइट आंसर लगा लेना। देखिए, इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5वां में, ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जीवों की सुरक्षा के लिए क्या अनुकूलता नहीं पाई जाती है? तो आपको 5वें के उत्तर में लगा देना है। आपका ए नंबर सही होगा, ए केवल एक। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 6वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6वें में है, अनुराधा अपने विद्यालय के बगीचे में देखती है कि कुछ पौधों की कोमल है और उन्हें चढ़ने और आगे बढ़ने के लिए सहारा की आवश्यकता है, वह लता है। तो आपको जो है 6वें के आपके उत्तर में कर देना है आपको। तो आपका सी नंबर राइट आंसर होगा, आरोही लता। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7वां। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में है, चित्र में दर्शाए बीज पत्र को ध्यानपूर्वक देखकर निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा उसमें बीज पत्र, शिरा विन्यास और जड़ के प्रकार का पता लगाइए। तो देखिए, इस प्रकार से यहाँ पे चित्र दिया हुआ है। इस चित्र को देख के आपको आंसर करना है। तो आपको जो है 7वें के आंसर में आपको लगाना है डी नंबर। तो आपको उत्तर में लिखना है डी, बीजपत्री, जाली का शिरा विन्यास और मूसला जड़। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8वां। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8वां में है, सविता के माँ ने बगीचे में सब्जियों के पौधे लगाए। सविता ने बगीचे में लगे टमाटर के पौधे से कुछ टमाटर तोड़ते समय यह ध्यान दिया कि इस पौधे का तना कोमल और हरा है। आप पता लगाइए इसे किस वर्ग में रखा जा सकता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, साग। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9वां। क्वेश्चन नंबर 9वां में है, एक विद्यार्थी द्वारा शंक्वाकार वृक्ष का चित्र बनाया गया जिसकी पत्तियां नुकीली, शाखाएं लचीली और झुकी हुई प्रतीत होती हैं। यह वृक्ष किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो आपको उत्तर में लगा देना है बी नंबर, लद्दाख के मरुस्थलीय क्षेत्र में। तो आपको इस तरह से आंसर कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक दूसरा। प्रश्न क्रमांक दूसरा में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, खाली स्थान भरने हैं आपको। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में है, पौधों और जंतुओं को उनकी सामान्य विशेषताओं के आधार पर समूहों में व्यवस्थित करने की विधि को समूहन कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको भर देना है समूहन, और दूसरे में भर देना है आपको समांतर, और यहाँ पे भरना है आपको जालिका रूपी। तो आप इस तरह से भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका तीसरा। तो तीसरा में आपको भरना है, तो यहाँ पे आप भर लीजिएगा भिन्न, और चौथे में भरना है आपको पवित्र, उपवन, और 5वें भरना है आपको अनुकूलन। तो आप इस तरह से खाली स्थान भर लीजिएगा। आप अच्छे से देख के भर लीजिएगा यहाँ से।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका अति लघु उत्तरी वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में है कठोरता के आधार पर पौधों को कितने वर्गों में बांटा गया है, उनको दो दो उपकरणों के द्वारा समझाइए। तो आपको इस तरह से उत्तर में करना है, लिखना है आपको कठोरता के आधार पर पौधों की 3 वर्गों में बांटा गया है। साग, पहला है साग, धनिया, पालक, और दूसरे में है झाड़ी, गुलाब, मेहंदी, और तीसरे में है वृक्ष, आम, नीम। तो आपको जो है 3 वर्गों में इस तरह से बांटा है, आप इस तरह से देख के कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिए गए फ्लो चार्ट में का और खा के कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है, यहाँ पे लिखना है का में लिखना है आपको समांतर, यहाँ पे जालिका रूपी, एक बीज पत्री में जड़ें, यहाँ पे आपका हो जाएगा रेशेदार, यहाँ पे मूसला जड़, घास, गाजर। तो आपको इस तरह से इनके उदाहरण लिख लेने हैं, तो आप इस तरह कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है दी गई तालिका में जंतुओं की गति और गति के लिए प्रयुक्त शरीर के अंग लिखिए। देखिए यहाँ पे दिया है जंतुओं के नाम, गति के प्रकार और गति के लिए प्रयुक्त शरीर के अंग। तो आपको लिखना है, देखिए पहले में लिखा है तिलचट्टा, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा चलना, उड़ना। इसी तरह दूसरे में है केचुआ, तो यहाँ पे केचुआ रेंगता है, तो यहाँ लिखना है आपको रेंगना, और यहाँ पे आपको लिखना है पैर। गाय, चलना, पैर। तितली, उड़ना, यहाँ पे पंख, और यहाँ पे तोता, उड़ना, चलना, और यहाँ पे लिखना है पैर, पंख। और छठे में छिपकली, तो छिपकली रेंगती है, तो यहाँ लिखना है आपको रेंगना, यहाँ पे पैर। अब मेढक का लिखना है उछलना, रेंगना, यहाँ पे लिखना है आपको टांगे। और मक्खी में चलना, उड़ना, यहाँ पे लिखना है आपको पैर, पंख। और 9वें में है घोड़ा, तो चलना, दौड़ना, और यहाँ पे लिखना है आपको टांगे। तो आप इस तरह से देख के भर लीजिएगा, आपको इसी तरह से देख के लिखना है, आप अच्छे से देख के लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है स्थानीय समुदाय द्वारा जैव संपदा का संरक्षण किस प्रकार किया जाता है और इसे क्या कहते हैं। तो आपको उत्तर में करना है स्थानीय समुदाय जैव संपदा का संरक्षण सामुदायिक संरक्षण के माध्यम से करते हैं, इसे समुदाय आधारित संरक्षण कहते हैं। आप इस तरह से 6वीं के आंसर में करना है आपको, और 7वें में है। इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के उत्तर में आपको करना है पर्वतीय और मरुस्थल क्षेत्र के पेड़ पौधे एवं जंतुओं में जो विविधता पाई जाती है उसे जैव विविधता कहते हैं। आपको 7वें के उत्तर में करना है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8वें में है एक जालिका रूपी शिराविन्यास और समांतर शिराविन्यास दर्शाए हुए एक एक पत्ती का चित्र बनाइए। जालिका शिराविन्यास और समांतर शिराविन्यास में आपको इस तरह से चित्र बनाना है। तो यहाँ पे जालिका शिराविन्यास में आप पीपल का पत्ती बना दीजिएगा, और इसके बाद है दूसरे में है सामान्य शिराविन्यास में आपको इस तरह से चित्र बनाना है। तो आप इस तरह से देख के आप बना लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 8वें के उत्तर में इनमें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में है बतख के पंखों में कौन सी विशेष संरचना पाई जाती है और वह किस प्रकार से किस कार्य में सहायक हैं। तो आपको उत्तर में करना है बतख के पैरों में जालीदार संरचना पाई जाती है जिससे वह पानी में आसानी से चल सकती है। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 के उत्तर में आपको करना है गर्म मरुस्थल में रहने वाले ऊँट के कुबड़ में वसा जमा होती है जिसे ऊँट पानी और ऊर्जा में बदलकर भोजन के रूप में उपयोग करता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 11। तो आपको क्वेश्चन नंबर 11 के उत्तर में आपको लिखना है नीलगिरी के बुरांश शंकु आकार के होते हैं जो बर्फबारी और तेज़ हवाओं में जीवित रहते हैं, और सिक्किम के बुरांश में मोटी छाल होती है जो ठंडी जलवायु में जीवित रहते हैं। आपको इस तरह से 11 के उत्तर में आपको करना है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 12। देखिए यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है लघु उत्तरी वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए यहाँ पे दिया है पीपल की पत्ती, केले की पत्ती और ये है लीली की पत्ती। आपको उत्तर में करना है पीपल की पत्ती में आपको लिखना है जालीदार शिराविन्यास होता है इसमें, और केले के पत्ती में समांतर शिराविन्यास होता है, और लीली के पत्ती में समांतर शिराविन्यास। तो आपको इस तरह से 12 के उत्तर में करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 के उत्तर में जो है आपको लिखना है चने के पौधे में मूसला जड़ और जालीदार शिराविन्यास होगा, और गेहूं के पौधे में रेशेदार जड़ और समांतर शिराविन्यास होगा। आपको 13 के उत्तर में इस तरह से करना है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 14।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 के उत्तर में आपको करना है, यहाँ पे देखिए लिखा है समूह का और यहाँ द्विबीजपत्री मूसला जड़। तो आपको उदाहरण में लिखना है गाजर और दूसरे के उदाहरण में आपको लिखना है गेहूँ। तो आप इस तरह से 14 के उत्तर में करिएगा। और यहाँ पे देखिए लिखा है आपका, और आपको लिखना है पहले में द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियों में जालिका रूपी शिरा विन्यास होता है, एक बीजपत्री पौधे की पत्तियों में समांतर शिरा विन्यास होता है। आपको इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 के उत्तर में आपको करना है, तो आप अच्छे से देख के कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके बाद आपका 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में है मूसला जड़ तंत्र एवं झकड़ा जड़ तंत्र को दर्शाते हुए नामांकित चित्र बनाइए। तो आपको जो है इनमें चित्र बनाना है, तो आपको इस तरह से चित्र बनाना है, देख लीजिए। आपको इस तरह से चित्र बनाना है, देख लीजिए। ये है आपका मूसला जड़ और ये है आपका रेशेदार जड़। तो आपको जो है इन चित्रों को एक एक साइड यहाँ पे बनाना है। यहाँ पे आप बना लीजिएगा मूसला जड़ का, यहाँ पे झकड़ा जड़ तंत्र का। तो आप जो है इन चित्रों को देख के आपको बनाना है, तो आप बना लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 के उत्तर में आपको लिखना है हाँ द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियों में जालिका रूपी शिरा विन्यास और मूसला जड़ होती हैं, जबकि एक बीजपत्री पौधों में समांतर शिरा विन्यास और रेशेदार जड़ होती हैं। आपको 16 के उत्तर में करना है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 17। आपको क्वेश्चन नंबर 17 के उत्तर में करना है तरबूज के तने सीधे खड़े नहीं हो पाते, जमीन पर फैले रहते हैं, इसलिए उसे विसर्पी लता कहते हैं, और जो पौधे किसी सहारे की मदद से ऊपर चढ़ते हैं उन्हें आरोही लता कहते हैं। आपको 17 के उत्तर में करना है। नेक्स्ट आता है आपका 18। क्वेश्चन नंबर 18 के उत्तर में आपको लिखना है लद्दाख के ऊँट में 2 कुबड़ वसा जमा करने के लिए होते हैं, जो उन्हें रेगिस्तान की कठोर परिस्थिति में जीवित रहने में मदद करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 19। देखिए इसके बाद स्टार्ट हो जाता है आपका दीर्घोत्तरी वाले क्वेश्चन। तो आपको क्वेश्चन नंबर 19 के उत्तर में आपको लिखना है मटर के बीज अपने आवरण के अंदर 2 भागों में विभक्त होते हैं। जिन पौधों के बीज में 2 बीजपत्री होते हैं उन्हें द्विबीजपत्री कहते हैं, और मक्का के बीज में एक पतला बीजपत्र होता है जिसे एक बीजपत्री कहते हैं। आपको 19 के उत्तर में इस तरह से आपको लिखना है, इसमें आपको चित्र बनाना है। तो देखिए एक साइड आपको बनाना है द्विबीजपत्री का, ये चना का है तो आप इसको बनाइएगा, और दूसरी साइड आपको बनाना है मक्के का, एक बीजपत्री बीज का। तो आप इस चित्र को देख के आप बना लीजिएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 के उत्तर में आपको लिखना है प्रत्येक क्षेत्र की अपनी विशिष्ट भौगोलिक जलवायु और पर्यावरणीय स्थिति होती है, जो पौधे और जानवरों की विकास को प्रभावित करते हैं। मरुस्थल और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली पौधों की प्रजातियां इन विशिष्ट परिस्थितियों के अनुकूलन होती है, जिससे उनकी जैव विविधता अन्य क्षेत्रों से भिन्न होती है। आपको 20 के उत्तर में करना है इस तरह से। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 21। तो ये देख लीजिए, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 21, तो आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आपको आंसर करना है, तो आपको आंसर में इस तरह से लिखना है। आपको लिखना है गर्म रेगिस्तान में ऊँट के लंबे पैर और चौड़े खुर होते हैं, जो उन्हें गर्म रेत में चलने में मदद करते हैं, जबकि ठंडे रेगिस्तान में ऊँट के पैर छोटे होते हैं, जो उन्हें पहाड़ी क्षेत्रों में चलने में मदद करते हैं। आपको 21 के उत्तर में करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 22। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 आपका इस तरह से दिया हुआ है, तो आपको आंसर में लिखना है क्वेश्चन नंबर 22 के। आपको उत्तर में लिखना है तो देखिए यहाँ पे लिखा है नीम, तुलसी, आम, बबूल, आंवला, केला, गुड़हल। तो आप जो है इसको इस तरह से बना के आपको लिखना है। यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए ऐसा लिखा गया है। उत्तर में आपको लिखना है बीज की प्रवृत्ति, तो नीम में हो जाएगा आपका। बीज की प्रवृत्ति कैसी होती है? नीम की होती है कड़वी, और तुलसी का कसैला, आम कठोर, और बबूल चपटे, आंवला चपटे, और केला रेशेदार होता है, और गुड़हल छोटे। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद है जड़ तंत्र में लिखना है आपको मूसला रेशेदार, मूसला रेशेदार, मूसला रेशेदार, मूसला। और तने की प्रवृत्ति होती है मोटा कठोर, और आम का होता है मोटा, बबूल का होता है पतला, और आंवला का होता है पतला, और केला का मोटा, और गुड़हल का होता है कठोर। इसके बाद शिराविन्यास में देखिए नीम का होता है जालिका, तुलसी का भी होता है जालिका, और आम का समांतर,
बबूल का समांतर, आंवला का समांतर और केला का जालिका। तो आपको जो है इस तरह से आपको कोष्टक बना के आपको इस तरह से आंसर करना है, तो आप लिख लीजिएगा अच्छे से। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में यहाँ पे चित्र दिया हुआ है, इस तरह से लिखा है मैदानों में पाई जाने वाली बकरी और ये है पर्वतीय बकरी। तो इन चित्रों को देख के आपको आंसर करना है। देखिए इस तरह से आपको लिखना है, यहाँ पे समानताएं असमानताएं। यहाँ पे लिखना है आपको शाकाहारी बोविडे परिवार, स्तनधारी खुर। इसके बाद असमानताएं में लिखना है आपको आकार, आवास, सामाजिक व्यवहार, उपयोग। समानताएं में दूध, मांस, फाइबर, ऊन, बाल, प्रजनन। और यहाँ असमानताएं में आपका है बाल, जलवायु, क्षेत्र, वजन। तो आपको जो है इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर करना है, तो आप कर लीजिएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है परियोजना कार। तो देखिए इस परियोजना कार में आपको इस तरह से आपको आंसर करना है। यहाँ पे आपका होगा वैज्ञानिक का नाम व चित्र और यहाँ पे योगदान संक्षिप्त उल्लेख। तो यहाँ पे वैज्ञानिक का नाम है सलीम अली, यहाँ पे आप चित्र भी बना लीजिएगा। और योगदान में आपको लिखना है इन्होंने पक्षियों की विविधता का अवलोकन किया, उन्हें भारत का पक्षी पुरुष वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, उन्हें 1976 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इसके बाद आपका आता है दूसरे में है जानकी अम्माल। तो यहाँ पे आपको चित्र भी बना लेनी है। आपको लिखना है यह एक भारतीय वंशपति शास्त्री थे, इन्होंने साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके बाद तीसरा में है अजीत कुमार और यहाँ पे आपको लिखना है एक प्रसिद्ध वन्य जीव विज्ञानी हैं, उन्होंने भारतीय वन्य जीव संस्थान और सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र में काम किया है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका चौथे में लिखना है आपको डॉक्टर वी बालकृष्णन। आपको यहाँ पे लिखना है इन्होंने दक्षिणी पश्चिमी घाट के जंगली खाद रतालू की आनुवांशिक विविधता पर काम किया है। तो आपको इस तरह से वैज्ञानिक के नाम और उन्होंने क्या कार्य किए हैं उनके बारे में आपको लिखना है, तो आप इस तरह से लिख लीजिएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है आपका प्रोजेक्ट कार दूसरा। 2 में पूछा है अपने दादा दादी से चर्चा कर विभिन्न प्रकार के पौधों और जंतुओं को खोजिए जो कि दादा दादी के समय में दिखाई देते थे परंतु वर्तमान में कम अथवा नहीं दिखाई देते। ऐसे पौधों एवं जंतुओं के बीच चित्र एकत्रित कर एक स्क्रैप बुक तैयार कीजिए। तो आपको जो है यहाँ पे आपको स्क्रैप बुक तैयार करना है, तो आप इसको कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रोजेक्ट कार 3। प्रोजेक्ट कार 3 में देखिए आपको इस तरह से आंसर करना है। यहाँ पे लिखना है आपको परियोजना का नाम, लागू करने का समय, परियोजना का उद्देश्य और भारत सरकार द्वारा किया गया प्रकाश कार्य। पहले में है हाथी परियोजना, लागू करने का समय है इसका 1992 और परियोजना का उद्देश्य है हाथियों की आबादी बढ़ाने और भारत सरकार द्वारा किया गया प्रयास हाथियों का संरक्षण। दूसरे में है घड़ियाल परियोजना 1975, लुप्त प्राय घड़ियाल का संरक्षण और घड़ियाल का संरक्षण। तीसरे में है गिद्ध संरक्षण परियोजना, कब लागू हुआ था 2001 में, गिद्धों की आबादी बढ़ाना और गिद्ध को मारने पर जुर्माना। इसके बाद आता है आपका चौथा में देखिए यहाँ पे है समुद्री कछुआ परियोजना 1999 में लागू हुआ था, कछुआ का संरक्षण, अवैध शिकार को रोकना। पाँचवें में है हिम तेंदुआ परियोजना 2009 में लागू हुआ, तेंदुआ का संरक्षण, लुप्त प्राय प्रजाति को बढ़ाना। तो आप इस तरह से आंसर करिएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।